हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2। सो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी कितनी फ्रैक्शन बनेगी अगर हम क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन लें किसी आवर हैंड क्लॉक की, और हमें बताया हुआ है कि वो कितने आवर से कितने आवर मूव किए, लाइक 3 to 9। फर्स्ट क्या है, 3 to 9। तो सो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, 3 to 9 है। सो सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, दैट इज 6। जो भी आंसर आए 6। अब हमें पता है कि जो आवर क्लॉक होती है, हैंड क्लॉक जो होती है, उसमें 12 आवर्स होते हैं। सो हम इसे किससे डिवाइड करवा देंगे, 12 से। सो वी गेट फ्रैक्शन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। Similarly, 4 to 7, 7 minus 4 is equal to 3। कितने से डिवाइड करवाएंगे, 12 से। Now 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। This is the required fractions. Again, 10 minus 7 is equal to 3 by 12। So इसे कट कर दीजिए। So ये भी आ जाएगा 1 by 4। बट यहाँ पे ध्यान देना आप, 12 to 9 में अगर हम देखें तो अगर आप हैंड क्लॉक को ऑब्जर्व करोगे 12 to 9, तो आप जब 12 to 9 ऐसे जा रहे हो और आप 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 4 आएगा। सो जब भी 12 आ जाए तो आपको इसको 0 कंसीडर करना है, मतलब आपको लेना है 0 to 9। अब क्या आएगा, 9 minus 0 is equal to 9 by 12। So what is your answer? 3 3s are 9, 3 4s are 12। This is your answer। 1 to 10, 1 to 10 में अगेन सिर्फ 12 वाले में आपको 0 लेना है। 1 to 10 में अगेन आप क्या करोगे, 10 minus 1 is equal to 9 by 12। कट करेंगे, आंसर अगेन 3 by 4। अब आप इन सभी पार्ट में ऑब्जर्व कर रहे होंगे 3 to 9, 4 to 7, पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा है। 4 to 7, 7 to 10, यहाँ पे बड़ा था फिर छोटा, तो यहाँ पे हमने 0 लिया। यहाँ पे भी छोटे से बड़ा है तो ये भी सही है, लेकिन इस लास्ट पार्ट में अलग हो जाता है, 6 to 3। तो हम 6 to 3 नहीं जा सकते। जो अगर आप मैं आपको क्लॉक बना के दिखाऊं, ये आपकी क्लॉक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो हम 6 to 3 नहीं जा सकते कभी भी। इस वे में क्लॉक चलेगी तो हमें पहले 6 से कहाँ जाना पड़ेगा, 6 से 12 जाना पड़ेगा, और फिर 12 से 3 आना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगी, इसको लिखूंगी 6 to 12। पहले सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो छोटे से बड़ा है तो डायरेक्ट हो जाएगा 12 minus 6 is equal to 6 by 12। So what is your answer? Your answer is 1 by 2। अब हमें क्या करना है, 12 से 3 पे जाएंगे। So 12 to 3, और मैंने कहा है जहां 12 to 3 हो वहां क्या लोगे आप, 0 to 3। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 3। तो ये एक्चुअल में 3 minus 0, 3 minus 0 क्या होता है, 3 by 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 by 2। 1 by 2 एंड 1 by 2 ये ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 आएगा यहाँ पे। सो 1 by 2 प्लस 1 by 4 आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 by 4। ऐसे भी कर सकते हो आप, अदरवाइज ये भी मेथड है कि आप यहाँ से 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। सो आप पहले डिवाइड मत करो, 6 को 6 रहने दो और साथ में 3 आ जाएगा, यहाँ से 6 और 3 को ऐड कर लो, दैट इज 9। फिर इन दोनों को ऐड करके आप 12 से डिवाइड करवा दो, दैट मीन्स 9 by 12 हो जाएगा। सो 9 by 12 क्या आएगा, 3 by 4। तो उस वे में भी आप इसको कर सकते हो। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where will the hand of clock stop if it starts at 12 and makes 1 by 2 of revolution। कहां पर hand of clock stop होगी, अगर वो 12 पे स्टार्ट होती है और 1 by 2 रिवोल्यूशन बनाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो क्लॉक है वो हर एक पार्ट में बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ एक दो पार्ट, सॉल्यूशन 2। तो इस वे में हम क्या कर लेंगे, इसकी एक क्लॉक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये 12 है यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। हमें क्या कहा गया है, स्टार्ट्स एट 12। कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से।
और रिवोल्यूशन कितनी है 1/2। सो अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना आप 1/2 रेवोल्यूशन में, ये समझाने के लिए ये लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, 1/2 रेवोल्यूशन में आपको 5 आवर्स जो है वो स्किप करने होते हैं और 6 वाला आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मैंने स्किप कर दिए तो मेरा कहाँ पे आ जाएगा 6 पे। सो ध्यान रखें आप, जब कभी भी आपको 1/2 रिवोल्यूशन लेनी है तो कितने स्किप करने आवर्स, 5 स्किप करके जो 6 वाला होगा वही 1/2 रिवोल्यूशन पे आएगा। सो हम क्या लिखेंगे, वी रीच एट 6, हम 6 पर पहुंच जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। अब आपका सेकेंड पार्ट क्या है, स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 रिवोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मैं आपको लास्ट पार्ट बताती हूँ, ये सारे क्लॉकवाइज है सो डोंट वरी। क्लॉकवाइज में आपको डायरेक्ट जैसे घड़ी में सुई चलेगी उसी वे में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज में आपको अपोजिट साइड चलना है। सो ये सारे क्लॉकवाइज हैं। लास्ट पार्ट में बता देती हूँ, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 3/4 रिवोल्यूशन। सो इसमें भी आपको क्लॉक बनानी पड़ेगी, ये ए पार्ट है। डी पार्ट में आप क्या करोगे, इसी वे में आप एक क्लॉक तैयार कर लो। सो यहाँ पे है आपका 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो आपको 5 से स्टार्ट करना है और 3/4 रिवोल्यूशन है। सो ध्यान दें 3/4 रिवोल्यूशन, दैट मीन्स आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप 3 बार 1/4 रिवोल्यूशन ले लो, या फिर आप उसमें क्या करो कि 1/2 रिवोल्यूशन लेके और फिर 1/4 रिवोल्यूशन ले लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। सो हम यही करेंगे, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले मैं 1/2 रिवोल्यूशन लेती हूँ। सो कितने स्किप करने हैं, 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब हाफ रिवोल्यूशन में हमारा हो जाएगा 11 पे। अब मुझे 1/4 रिवोल्यूशन और लेनी है, यानी 11 से 12 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, तो 1/4 कितने पे हो जाएगी, 2 पे। यानी 1/4 रिवोल्यूशन में, ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ, 1/4 रिवोल्यूशन में आपको कितने आवर्स स्किप करने होते हैं, 2 आवर्स स्किप करने होते हैं। सो 11 पे हम पहुंच गए हाफ रिवोल्यूशन में, उसके बाद 12 स्किप करेंगे, 1 स्किप करेंगे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 पे आपकी कितनी रिवोल्यूशन हो जाएगी टोटल, 2 पे आपकी टोटल 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, लिखना आपको ये क्लॉक बनानी है ऐसे, आपको इसमें ये जो सिंबल है मैंने एरो लगाए हैं ये लगाने हैं और लिखना है वी रीच एट 2, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अब इसमें डायरेक्शन में पूछा गया है, कौन सी डायरेक्शन आप फेस करेंगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फेसिंग ईस्ट से, और रिवोल्यूशन कितना है, 1/2 रिवोल्यूशन है। तो इसमें हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आपको क्या बोला गया है, ईस्ट से स्टार्ट करना है और रिवोल्यूशन कितनी है आपकी, 1/2 रिवोल्यूशन। फर्स्ट में है आपकी 1/2 रिवोल्यूशन। सो इसमें आप ये लिखना नहीं है, ये मैंने जस्ट बनाया है ताकि मेरे को पता चल जाए क्वेश्चन क्या है। आप इस वे में एरो लगाओगे, यू नो वेरी वेल दैट दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। सो इस वे में आपको एक डायग्राम बना लेना है। आप ईस्ट को फेस कर रहे हो, दैट मीन्स आप यहाँ पे हो, ईस्ट को फेस कर रहे हो। तो फिर आपको लेना है 1/2 रिवोल्यूशन। ये 4 बॉक्स है, सो 1/2 कहाँ तक होगी, मैंने ये 1 कवर किया, ये सेकंड कवर किया। अगर हम 2 कवर कर लेते हैं तो 1/2 रिवोल्यूशन जो है वो आपकी बन जाएगी। दैट मीन्स हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वेस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी रीच टू वेस्ट, दिस इज योर आंसर। फिर से ध्यान दें, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे ये अगर 4 बॉक्स बनते हैं तो हम इतनी रिवोल्यूशन करेंगे तो ये होगी 1/4।
एक और करेंगे तो ये होगी 2/4, है ना, 2/4, 2 बॉक्स कवर दैट मीन्स 2/4। सो कट कर देते हैं हम, तो ये एक्चुअल में 1/2 हो जाता है, यानी 2/4 एंड 1/2 एक ही बात है। अगर एक और बॉक्स कवर कर लेंगे, मतलब यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा 3/4। यहां से यहां पूरा कर लिया तो मतलब 4/4, दैट मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, सो इसको ध्यान रखें कि 2 कवर करते हैं तो हमारा 1/2 होगा, और 3 कवर करते हैं 3/4, और 1 का आपको बताइए। सो योर नेक्स्ट पार्ट इज ईस्ट एंड मेक 1:1/2 रिवोल्यूशन। ईस्ट ही है नेक्स्ट में भी, नेक्स्ट में आपके ईस्ट ही है, और रिवोल्यूशन है 1:1/2। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट। सो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कंप्लीट है, उसके साथ हाफ है, तो सबसे पहले 1 कंप्लीट कर लो। सो हम ईस्ट से चले थे तो ईस्ट पे ही पहुंच जाएंगे वापस। 1 कंप्लीट करने पर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, दोबारा ईस्ट पे पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या लेना है, हाफ, यानी 1 हो चुका हमारा, हाफ लेंगे तो हम ईस्ट से कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर वेस्ट पे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, वी रीच टू वेस्ट। ओके, दिस इज योर बी पार्ट। अगेन सी पार्ट इजी है, सॉरी सी पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो मैं ये आपको बता देती हूँ। डी पार्ट में क्या है, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन। फुल रिवोल्यूशन है, दैट मीन्स साउथ से चले तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, साउथ ही आपका इसमें आंसर होगा। डी पार्ट इजी है। सी पार्ट में बता देती हूँ, सी में आपको गिवन है वेस्ट से स्टार्ट करना है, 3/4 रिवोल्यूशन, बट एंटी क्लॉकवाइज। नोट दिस वर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। सो आप इसमें क्या करोगे, आपको गिवन है 3/4 रिवोल्यूशन, और स्टार्ट किया है हमने वेस्ट से। सो दिस इज योर फिगर, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज। सो हम ऐसे नहीं चलेंगे, उल्टा चलना है। सो वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज दिस इज योर 1/4 रिवोल्यूशन, 2/4 रिवोल्यूशन एंड 3/4 रिवोल्यूशन। सो हम कहाँ पहुंच गए, हम नॉर्थ पे पहुंच गए। स्टार्ट कहाँ से किया था, वेस्ट से। सो हम क्या लिखेंगे, वी रीच टू नॉर्थ। बस इस चीज का ध्यान रखें कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलना है तो ऐसे चलेंगे। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? इसमें आपसे पूछा गया what part of revolution, that means आपको फ्रैक्शन बतानी है। साइड्स आपको गिवन है, ईस्ट से कहाँ गए हैं, क्लॉकवाइज गए हैं और नॉर्थ पे गए हैं, तो ये भी इजीली क्वेश्चन हो सकता है। मैं बता देती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। ओके, ए पार्ट में क्या गिवन है, आपको गिवन है ईस्ट टू नॉर्थ। सो हम अगेन डायग्राम बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लॉकवाइज है और आप गए ईस्ट से नॉर्थ। सो आप खुद बताइए यहाँ पे कितनी रिवोल्यूशन होगी, 1 और 2 और 3, दैट मीन्स 3/4। बस आपको ये लिखना है 3/4 रिवोल्यूशन। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट में क्या है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, ये भी हो जाएगा। अगेन वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, तो इसके आई थिंक सारे पार्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ राइट एंगल, कितने राइट एंगल्स होंगे। सो आप ध्यान रखें कि जब 1/4 रिवोल्यूशन होती है तो 1 राइट एंगल होता है, 1/4 में 1 राइट एंगल होता है। 2/4 दैट मीन्स 1/2 में 2 राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल। और अगर आपकी रिवोल्यूशन है 3/4 तो इसमें होंगे 3 राइट एंगल्स। ओके, और अगर है 4/4 तो उसमें कितने राइट एंगल होंगे, 4 राइट एंगल बनेंगे। तो आपका क्वेश्चन है
फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, और हावर एंड ऑफ क्लॉक हमें गिवन है। जैसे पहला है, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन 5, ए पार्ट इज 3 to 6, 3 to 6। सो इसमें क्या करेंगे, 6 minus 3, you very well know is answer is 3/12। so what is the answer, 1/4। so how many right angles, there is one right angle, आप लिखोगे one right angle। बी पार्ट में 2 to 8, सो 8 minus 2 कर लो, 6 आ जाएगा, 6/12 यानी हाफ, हाफ में कितने हैं, 2 राइट एंगल। सिमिलरली ये हो जाएगा, 10 to 1 भी हो जाएगा। 12 to 9 में एक आपको बता देती हूँ, 12 to 9 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें भी आपको क्या करना है, 0 to 9 कंसीडर करना है। दैट मीन्स 9 minus 0, 9 minus 0 क्या होता है, 9, 9 minus 0 क्या होता है, 9। सो 9/12 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो हाउ मेनी राइट एंगल्स, 3/4 में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 3 राइट एंगल्स होंगे, 3 राइट एंगल्स। सो आप इसको ध्यान रखें कि अगर हमारा 12 to 9 है तो 0 to 9 लेना है, अदरवाइज यहाँ पे भी 12 to 6 है। सो अगेन इसमें आप क्या लोगे, 0 to 6 ऐसे आपको लेना है। एक क्वेश्चन है इसमें 10 to 9, एक पार्ट है आपका इसमें 10 to 1, सॉरी 9 नहीं है, 10 to 1। सो इसमें आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखें। डी पार्ट है 10 to 1, मैंने कहा है जब बड़े से छोटा हो तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे जब छोटे से बड़ा हो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। सो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले 10 to 12 करोगे, 10 to 12 जो कि होगा, अब कर सकते हैं हम, ये छोटा है ये बड़ा है, जो कि लेंगे 12 minus 10 दैट इज 2, यहाँ से 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 12 to 1, 12 to 1 दैट मीन्स 0 to 1, मैंने बताया है। 0 to 1 को क्या लेंगे, 1 minus 0 इज इक्वल टू 1, यानी टोटल कितने आवर्स आ गए हमारे, 10, 2 plus 1 इज इक्वल टू 3। 3/12 जब आप करोगे, सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 1/4। दैट मीन्स हाउ मेनी राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। सो इस वे में आपको डी पार्ट कवर करना है। ध्यान देना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार के कोई डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें आपको जो है आवर हैंड है या फिर इस वे में जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है वो आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट और फिफ्थ में कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन आपको राइट एंगल्स पूछे हैं, बस इतना ही फर्क है कि इसमें डायरेक्शन में पूछे हैं। सो मैं इसका एक पार्ट आपको बता देती हूँ, दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट आप देखना, सॉल्यूशन 6, योर बी पार्ट इज नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। क्या गिवन है, नॉर्थ और टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे चल रहे थे मतलब नॉर्थ पे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में ईस्ट में जाना है, ऐसे नहीं जाना, उल्टा जाना है आपको। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 1/4, यहाँ से यहाँ 2/4, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3/4। सो हाउ मेनी रिवोल्यूशन, 3/4। देन हाउ मेनी राइट एंगल्स, यू हैव टू राइट 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। सिमिलरली अगर आप एक और पार्ट इसमें मैं बताऊं, जैसे साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, यही ले लो आप, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। सो इसमें आपको गिवन है साउथ, दिस इज योर डी पार्ट, साउथ टू नॉर्थ। सो अगर हम ऐसे बनाएंगे इसको, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। साउथ से आपको जाना है नॉर्थ में। सो ये वे भी हो सकता है, ये भी वे भी हो सकता है, दिस इज योर चॉइस कि आप कौन सा वे लें। इसने कहा नहीं है दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो दोनों ही सही होंगे। तो हम यहाँ से यहाँ लेंगे, सो ये आपका आ जाएगा 1/2 रिवोल्यूशन, 1/2 revolution. That means how many right angles? There is 2 right angles. I hope you understand this question. 2 right angles. Okay. Your last question is, where will the hour end of clock stop if it starts? अगर ये start होती है 6 से start होगी और आपको right angle given है और आपको बताना है कि ये कहाँ पर आकर
पहुंचेगी। सो आप इसको सोचें कि 6 से स्टार्ट हो रही है, 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल है, दैट मीन्स कितने रिवोल्यूशन है, कितने रिवोल्यूशन है, ध्यान देना ज़रा, अभी बता देती हूँ मैं आपको। इसमें आप क्या करोगे, पहले ये ऐसे क्लॉक बना लो, सो 12 3 6 9। सो हमें स्टार्ट करना है 6 से, और 1 राइट एंगल, आपको रिवोल्यूशन नहीं दी इस बार, राइट एंगल दे दिया, 1 राइट एंगल। तो आप अच्छे से सोच समझ सकते हैं कि 1 राइट एंगल दैट मीन्स 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन दैट मीन्स 7 स्किप कर दो, 8 स्किप कर दो, कहाँ पहुंच जाएंगे, 9 पर। व्हाट इज योर आंसर, हम लिखेंगे वी रीच एट 9। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लाइक मैं सी पार्ट और बता देती हूँ आपको, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल्स। ओके, इसमें भी आपको क्लॉक बनानी पड़ेगी, 12 3 6 9। सो हमें 10 से स्टार्ट करना है, एंड आपको गिवन है 3 राइट एंगल्स। सो आप इससे समझ जाएं, 3 राइट एंगल्स दैट मीन्स हाउ मेनी रिवोल्यूशन, योर रिवोल्यूशन इज 3/4। इन 3/4 रिवोल्यूशन आपको पता है कि पहले हम 1/2 रिवोल्यूशन लेके फिर कर सकते हैं। सो 1/2 अगर लेंगे तो कितने स्किप करने हैं, 5 आवर्स। सो 11 1 2, मैं लिख लेती हूँ एक बार ये सारे, 5 यहाँ लिख लो थोड़ा, 6 7 एंड 8। सो हमें 5 स्किप करने हैं पहले 1/2 में। सो 1 2 3 4 5, यानी हम 1/2 में यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें कितने स्किप, 1 2 3 4 5 स्किप करके 4 पे पहुंच जाएंगे, सॉरी 4 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें 1/4 रिवोल्यूशन और लेनी है। सो 1 स्किप कर दिया, 2 स्किप कर दिया, कहाँ पहुंच जाएंगे, 7 पे। दैट मीन्स टोटल 3/4 रिवोल्यूशन में हम कहाँ पहुंचेंगे, 7 में। मेरे कहने का मतलब है 3/4 रिवोल्यूशन के लिए आप पहले 1/2 ले लो, फिर उसमें 1/4 और ले लो, तो आपका टोटल 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे, वी reach at 7. So this is your answer. I hope you understand this exercise. Thank you for watching.